Good morning, my all lovely students of class 4th. I hope you all are fine. Students, साइंस में हम चैप्टर नंबर 1 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था. अब हम इससे आगे स्टडी करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ओपन योर बुक, पेज नंबर 10. इसमें क्या है, आपकी कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जिन्हें आपको समझना है. नंबर 1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स. आपको क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं. प्लेस 1 इन अ डार्क रूम अवे फ्रॉम सनलाइट एंड द अदर इन एन ओपन प्लेस. इनमें से एक जो प्लांट है उसको हम डार्क प्लेस पर रख देंगे और एक को हम ओपन प्लेस पर रखेंगे. मतलब एक को हम अंधेरे वाले कमरे में रख देंगे जहाँ की सनलाइट आती ही नहीं है, और एक को हम ओपन एरिया में रखेंगे जहाँ प्लांट को सनलाइट मिल सके. नोटिस बोथ द प्लांट्स आफ्टर 15 डेज. फिर हम 15 डेज बाद उन दोनों प्लांट्स को देखेंगे. तो क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पॉटेड प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम हैज टर्न पेल while the plant kept in sunlight is growing properly. क्या होगा कि जो पॉटेड प्लांट को हमने डार्क में रखा था, अंधेरे में जिसे हमने रखा था, वो क्या होगा, पेल हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और उसकी क्या होगी, उसकी ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी. एज लाइक ऐसे जैसे इसमें आपको दिखाया गया है. ये क्या है, डार्क रूम में रखा हुआ पॉटेड प्लांट है जो पेल हो गया है, और जो अदर प्लांट है जिसे हमने ओपन एरिया में रखा था, वो वाला प्लांट क्या होगा, ग्रो करने लगेगा. जैसे ये जो है, ये क्या है, ये सनलाइट में रखा हुआ प्लांट है जो अच्छे से ग्रो कर रहा है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी नीड होती है, सनलाइट की. अगर प्लांट को ठीक तरीके से सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे वो पेल हो जाएगा और डेड हो जाएगा. ओके. अब सेकंड है, टेक अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट विच हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू सनलाइट फॉर सम आवर्स. आपको क्या करना है, एक ऐसे प्लांट से एक लीफ लेनी है जो कि कुछ घंटे के लिए सनलाइट में रखा हुआ हो. Keep the leaf first in boiling water and then in hot alcohol for some time. फिर आपको क्या करना है, उस लीफ को सबसे पहले बॉइलिंग वाटर में डालना है और उसके बाद एल्कोहल, हॉट एल्कोहल में उसे डालना है कुछ समय के लिए. द ग्रीन मैटर क्लोरोफिल विज डिजॉल्व इन एल्कोहल. तो क्या होगा, जब हम उस पत्ती को एल्कोहल में डालेंगे तो उसकी जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन मैटर जो होता है उसका, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो क्या है, एल्कोहल में डिजॉल्व हो जाती है. द लीफ विल नाउ बी कलरलेस. और जो लीफ होती है वो क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, रंगीन हो जाती है. प्लेस द कलरलेस लीफ इन ए वाइट प्लेट. फिर हम उस कलरलेस लीफ को क्या करेंगे, एक प्लेट पर रख लेते हैं. pour a few drops of iodine solution on the leaf. फिर हम उस लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं. द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक. इससे क्या होता है, जो लीफ होती है वो क्या होती है, ब्लू ब्लैक हो जाती है. दिस शोज दैट देयर इज स्टार्च इन द लीफ. ये जो ब्लू ब्लैक होना, लीफ का ब्लू ब्लैक होना क्या शो करता है कि उसमें स्टार्च है, उस लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्टार्च है उसे बनने के लिए क्या, सनलाइट की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है. अब थर्ड है, गो टू ए गार्डन इन द इवनिंग. आपको क्या करना है, हम जब शाम के टाइम आपको गार्डन में जाना है. सेलेक्ट अ क्रोटन प्लांट दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट थ्रू आउट द डे. आपको एक क्रोटन प्लांट लेना है
जिसे हमने कुछ दिनों के लिए क्या सनलाइट में रखा होता है। प्लक अ लीफ आउट ऑफ इट, उसकी हमें एक पत्ती तोड़नी है। ए लीफ हैविंग पैचेस ऑफ ग्रीन कलर एंड ऑल्सो रेड और वाइट कलर, एक ऐसी पत्ती को तोड़ना है, क्रॉटन प्लांट की एक ऐसी लीफ को लेना है जो कि जिस पर कुछ पैचेस होते हैं, धब्बे होते हैं, कहीं कहीं वो ग्रीन, कहीं कहीं रेड और कहीं कहीं वाइट होती है। ऐसी लीफ को हम तोड़ लेंगे। टेस्ट द लीफ ऑफ स्टार्च, हम इसमें क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे किसका, स्टार्च का, कि उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। यू विल सी दैट द पोर्शन विच वॉज ग्रीन बिफोर टेस्टिंग ऑफ स्टार्च टर्न ब्लू ब्लैक। तो आप जब टेस्ट करोगे तो क्या देखोगे कि जो ग्रीन पोर्शन होता है, जो उस लीफ का ग्रीन पोर्शन है, वो क्या होगा, टेस्ट करने के बाद ब्लू ब्लैक पार्ट में चेंज हो जाएगा। The other portion do not turn blue black because starch has not been formed there. और जो अदर पोर्शन था, जो ग्रीन नहीं था, वो क्या होगा, ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ स्टार्च बना ही नहीं। क्योंकि जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वही स्टार्च बनता है, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वहाँ स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च बनेगा तभी वो आयोडीन सॉल्यूशन के द्वारा ब्लू ब्लैक पार्ट में चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्लोरोफिल जो है वो बहुत आवश्यक होती है स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगी, लीफ में क्लोरोफिल नहीं होगी, तो उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब है अगला एक्टिविटी टाइम। टेक अ पॉटेड प्लांट, आपको क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट को लेना है। प्लेस इट इन डार्क फॉर 24 आवर्स, फिर इसको आपको 24 आवर्स के लिए एक अंधेरे वाले स्थान पर रख देना है। कवर वन ऑफ इट्स लीव्स विद अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर और इंसर्ट इट इन ए बॉटल। आपको फिर क्या करना है, उसकी एक पत्ती को ब्लैक पेपर से कवर कर देना है, और फिर उस पत्ती को जिसे हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था उसे हमें एक बॉटल के अंदर इंसर्ट कर देना है, इस तरह से। जैसे इस लीव को हमने क्या किया है, इंसर्ट कर दिया है बॉटल के अंदर। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 8 आवर्स। अब हम इस प्लांट को क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे 8 आवर्स के लिए। प्लग द लीफ कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप और बोतल, और हम उस पत्ती को तोड़ेंगे जो हमने कवर की हुई थी बॉटल से और ब्लैक पेपर से। फर्स्ट बॉइल इट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। सबसे पहले हम इसे वाटर में बॉईल करेंगे, फिर इसके बाद अल्कोहल में बॉईल करेंगे। नाउ वॉश इट इन कोल्ड वाटर एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। फिर हम क्या करेंगे कि इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे और इसके बाद इसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदों को डालेंगे। यू विल सी दैट इट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज इट कुड नॉट प्रिपेयर स्टार्च इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो आप क्या देखोगे कि वो जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसने में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, उसने स्टार्च प्रिपेयर किया ही नहीं, क्योंकि वहाँ क्या था, सनलाइट नहीं मिली। हमने उसे ब्लैक पेपर में फिर एक बॉटल में कवर्ड किया था, इसलिए वहाँ सनलाइट उसे मिली ही नहीं। तो सनलाइट की जो एब्सेंट में उसने स्टार्च का फॉर्मेशन किया ही नहीं, तो इस वजह से वो क्या नहीं, ब्लू ब्लैक हुआ ही नहीं। द सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स,